जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन के हर बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आज का यह संदेश आखिरी तक सुनिए। और अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और इसे दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी प्रार्थना करेंगे जो बाइबल के वादों पर खड़ी है और जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हर दिशा में अंधेरा नजर आता है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। शायद आप अभी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, या परिवार में टूटन है, या शरीर बीमार है, या मन निराश है। शायद आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ भी अच्छा अब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बाइबल से यह सच्चाई सुनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है, तो कोई शक्ति, कोई इंसान, कोई परिस्थिति उसे बंद नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8 में यीशु कहता है, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रख दिया है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह कोई साधारण वादा नहीं, बल्कि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। यह वादा आपको यह भरोसा देता है कि अगर प्रभु आपके लिए कोई रास्ता खोलने का निश्चय कर ले, तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे बंद नहीं कर सकती। यशाया अध्याय 22 पद 22 में लिखा है, मैं दाऊद के घर की चाबी उसके कंधे पर रखूंगा। वह जो खोलेगा उसे कोई बंद कर सकेगा, और जो बंद करेगा उसे कोई खोल न सकेगा। सोचिए, अगर आपके जीवन की चाबी खुद परमेश्वर के हाथ में हो, तो डरने की कोई वजह ही नहीं। बाइबल हमें यह भी दिखाती है कि कई बार परमेश्वर बंद दरवाजों का इस्तेमाल हमें सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और उसके साथी एक दिशा में प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका और दूसरी दिशा में भेजा। वह एक बंद दरवाजा था, लेकिन उसके बाद जो दरवाजा खुला, उसने पूरे यूरोप में सुसमाचार का प्रचार कर दिया। यूसुफ की कहानी याद कीजिए। उसके जीवन में दरवाजे लगातार बंद होते गए। भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, तो जेल का दरवाजा खुला और महल का दरवाजा भी खुल गया। यह साबित करता है कि परमेश्वर का एक क्षण आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भजन संहिता अध्याय 34 पद 19 कहता है, धर्मी पर बहुत क्लेश होते हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुटकारा देता है। छुटकारा का मतलब सिर्फ समस्या से बाहर आना नहीं, बल्कि एक नया अवसर, एक नया रास्ता, एक नया जीवन पाना है। प्रियजनों, मत्ती अध्याय 7 पद 7 में यीशु का यह वचन हमेशा याद रखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दरवाजा खोलना परमेश्वर का काम है, लेकिन खटखटाना हमारा काम है। और खटखटाना का मतलब है लगातार प्रार्थना करना, विश्वास बनाए रखना, हार न मानना। पतरस का जेल से निकलना इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि वह कैद था, लोहे के फाटक बंद थे, लेकिन प्रभु का दूत आया, जंजीरें गिर गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। यही वही परमेश्वर है जो आज भी वही कर सकता है। हो सकता है आपका दरवाजा लोगों की नफरत से बंद हुआ हो, आपके अपने डर से बंद हुआ हो, या शैतान के जाल से बंद हुआ हो। लेकिन परमेश्वर का वादा है, यशाया अध्याय 45 पद 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची जगहों को नीचा करूंगा, पीतल के फाटक तोड़ डालूंगा और लोहे की सलाखें काट डालूंगा। भाइयों और बहनों, जब आप विश्वास में खड़े रहते हैं, तो प्रभु वह करता है जो इंसान कभी नहीं कर सकता। वह ऐसे रास्ते खोलता है जो दिखते भी नहीं थे। वह ऐसे अवसर देता है जो सोच से परे होते हैं। अब हम प्रभु के सामने झुककर यह प्रार्थना करें कि उसके वादों के अनुसार वह हर बंद दरवाजा खोल दे। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वही कल, आज और सदा बना रहता है। प्रभु, तेरे हाथ में दाऊद की चाबी है, और तू जो दरवाजा खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज मैं तेरे सामने हर उस व्यक्ति को लाता हूं जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, उनके जीवन के वे दरवाजे जो बंद हैं, नौकरी के, परिवार के, स्वास्थ्य के, आर्थिक आशीष के, आत्मिक उन्नति के, उन सबको आज खोल दे। प्रभु, तू यशाया अध्याय 45 पद 2 के अनुसार उनके आगे आगे चल, ऊंचे स्थानों को नीचा कर, पीतल के फाटक तोड़ और लोहे की सलाखें काट। पवित्र आत्मा से उनकी मदद कर, उनके विश्वास को मजबूत कर
और उन्हें तेरे समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति दे। हे प्रभु, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में घोषणा करते हैं कि हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर बंधन टूट रहा है और तेरी आशीष उनके जीवन में बह रही है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी सुन ली। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन।